हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 8 जो कि 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा विषय है हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ जिसके लेखक हैं कामता नाथ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पूरी किताब से आप एक बार में पूरा पाठ पढ़ सकते हैं, जिससे आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू कहता है कि जो शहर की औरतें हैं वो काफ़ी नाजुक होती हैं और अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी हाथ में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता, यानी जैसे हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं, तो सेम ऐसे बदलू लेखक की काफ़ी ज़्यादा खातिरदारी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे वह अच्छा लगता था यह था कि वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। तो अब यहाँ पे कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे कि चिढ़, इसका मतलब होता है किसी से अप्रसन्न होना। दूसरा है नाजुक यानी कि कोमल, और तीसरा है खातिर, मतलब कि आवभगत करवाना, किसी का स्वागत करना, अच्छे से खातिरदारी करना। तो अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो बदलू को इस बात से चिढ़ थी कि कुछ लोग जैसे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इसलिए उसे कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। दूसरा प्रश्न है कि बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था। पढ़ाई व शहर की, खेल कूद व दुकान की, नौकरी की, या खाना बाग व फैक्ट्री की। तो वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बात किया करता था वह थी पढ़ाई, घर व शहर। तो यानी का इसका जो ऑप्शन है वो सही है। तीसरा प्रश्न है लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था। पहला, वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता था, या फिर खा, वह उसके लिए लाख के खिलौने बनाता था, या फिर गा, वह उसके लिए लाख के बर्तन बनाता था, या फिर घा, वह उसके लिए लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो लेखक को बदलू इसलिए पसंद था क्योंकि वह उसके लिए लाख की गोलियाँ बनाता था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमें आगे कह रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौथा, आपके विचार में से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता था, अनुमान लगाइए। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। क्योंकि जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा नफरत थी किससे, कांच की चूड़ियों से। अब पांचवा प्रश्न है कि शहर की बात और है लला, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो हमने ऊपर पढ़ा कि बदलू कहता है कि जो शहर की औरतें वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं और अगर वो ये लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। तो प्रश्न हमें ये पूछ रखा है कि आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, लिखिए। तो ये उजागर होती है कि शहर की औरतें बहुत ज़्यादा
नाजुक होती हैं। तो ये पता चलता है कि शहर की औरतें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, ये बदलू की इस बात से पता चलता है। अब छठा प्रश्न हमें पूछ रखा है, आइए एक गतिविधि करते हैं। लेखक बदलू के यहाँ आम व मलाई आदि खाता था। हमारे यहाँ कोई आए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते हैं। आपको गांव व शहर की खातिरदारी व खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता अवश्य लीजिए। तो आप पहले तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि गांव में जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उन्हें क्या खिलाते हैं। तो अक्सर जो हमारे खेतों में उगता है, पेड़ों में उगता है, जैसे कि गुड़ हो गया, कुछ फसलें हो गई, कुछ फल हो गए, इन्हीं चीज़ों से, या फिर हमारे जानवरों का दूध है, दूध से बनाई हुई चीज़ें हैं, इनसे हम खातिरदारी करते हैं हमारे मेहमानों की। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहर में अक्सर हम बिस्किट देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, तो इस जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं उनसे हम स्वागत करते हैं। तो और ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स से जानिए कि किस किस चीज़ों से वो स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का, शहर में और गांव में, और उस अनुभव को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो आई होप ये वर्कशीट अब आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।